आखिर जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोते हैं? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी चीज को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से जैसे ही निकलकर बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और भी कारण है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि बच्चा आखिर जन्म लेने के बाद तुरंत रोता क्यों है? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है। इसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है, लेकिन सच क्या है वह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। बच्चे के जन्म लेते ही रोने के कारण को लेकर विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं, फिर हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों नए जीवन की प्रक्रिया स्त्री और पुरुष के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान प्राप्त होता है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान रहता है। माता के गर्भ में वह जीव जीवित तो रहता है लेकिन वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया मां और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश एकदम बदल जाता है। अब बच्चे को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही बच्चे की गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा बच्चे के फेफड़े में अंदर प्रवेश कर जाती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का प्रथम संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं जिससे फेफड़ों पर हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों यह बातें थी विज्ञान की। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं बच्चा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी माया से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल कर रोने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से रोने की वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जन्म के बाद सभी बच्चों में रोने का नियम बन गया। क्या आपको बच्चों के रोने का कारण पहले से ही पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।